है सिवियरिटी, Okay, सिर्फ बैठने से so let's चलने से होती है। start with Naila. Naila, you are provided with the scenario, what history you will take. बाकी मेंबर्स को हम साथ में ऐड करते जाएंगे, और अगर खुदा ना खास्ता आप लोग यहाँ पे हो जाते हो, समझ नहीं आता, तो वी विल डू इट अगेन. ओके, कोई इशू नहीं है. Your scenario is you are having a para 5 woman who is 4 weeks postpartum or postnatal. Now she has presented with short of breath. मैम कौन सी नाइला? चलो तुम स्टार्ट करो. आता है माइला? जी मैम, देख देख के आता है, वैसे नहीं पढ़े। हाँ हाँ. चलो पहले फिर दूसरी नाइला को चांस देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है शॉर्ट ऑफ ब्रेथ के साथ. वो बंदा जिसने थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ ब्रेथ को पढ़ा है, ठीक है, अप्रोच कर सकता है. जी ठीक है, तो नाइला किधर हो? जरूर आप स्टार्ट जी कर मैं दो. जी आ जी गई? चलो अच्छी बात. ओके, और मुझे अपडेट दो, ये हुमैरा किधर है, क्लास में क्यों नहीं है? ठीक है, मेरा मैसेज पहुंचा देना. स्टार्ट करो बच्चे आप अपना हिस्ट्री. पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद शॉर्ट ऑफ डेथ. हर स्ट्रक्चर डिस्कशन. Ma'am, read the scenario and ready for structure discussion. After greetings and mutual introduction with the patient, I will take the demographic details, including her name, age, party, and last born, and her educational status. So I will inquire the focused history regarding her symptoms. So, what type of symptom presentation she has? Like a shortness of the breathing, and it rest, or any exhaustion, and is there any history of orthopnea, night shortness, and then I will take the history of nocturnal dyspnea, and then duration of her progression of the symptoms, and then recent history and date and mode of the delivery, and after I will review her the record of the delivery, and I will inquire about the parity, her, and then history of PPH. I will inquire about the past any cardiac illness, hypertension, diabetes, and asthma, and I will inquire about any chronic illness also. And then after that, I will inquire about the family history of any heart disease, like a cardiomyopathy. And I will also take the history of drug allergy and the social history, socio-economical, and the personal history of smoking, alcohol, any addiction. And then after that, gynecological history and post surgical history, and then history of pap smear also. वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह. नाइला बहुत इम्प्रूव किया है तुमने, माशाल्लाह. मैम आज ओपीडी गई थी इसलिए बहुत फ्लुएंसी आपकी आई है. वजह, आपने कहा था कि ओपीडी जाके पेशेंट देखो, नहीं, बहुत अच्छा किया, और सबको मैं ये कह तो रही हूँ, आज जो मुझे महसूस किया। हाँ, जो जो करेगा वो वही जीतेगा. ठीक है. मैम ये एक पेशेंट भी आपको बतानी है, वो आपने ही बताई थी, वैसी पेशेंट ओपीडी में आई थी स्टेरोसल्फेनोग्राम लेके. वेरी गुड. देखो ना, चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे. पहले जी जी जी, ये थैंक बहुत यू। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह. इसमें सिर्फ ये ऐड करना कि चूंकि वो पोस्टमार्टम आई है, तो हमारी डीडीज में जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी आता है. ठीक है, लेग स्वेलिंग के साथ हम पूछेंगे कोई उसको थ्रोम्बो एम्बोलिक कोई इवेंट तो नहीं हुआ है. ठीक है, बेशक हम लेग स्वेलिंग तो पूछ रहे हैं, स्ट्रक्चर डिस्कशन में हम जो है थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट के वर्ड्स यूज कर सकते हैं. पेशेंट की जब हम हिस्ट्री वर्बली ले रहे होते हैं, तो फिर हम यही कहते हैं कोई सूजन तो नहीं हुई, या अचानक से सीने में कोई तकलीफ तो नहीं, सांस तो बंद नहीं हुआ आपका, तब हम वो चीजें उस तरह पूछते हैं. बट इन स्ट्रक्चर डिस्कशन यू आर फ्री, यू आर फेसिंग अ डॉक्टर जो कि उसको सारी नॉलेज है, तो आप ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो. नाउ एग्जामिनेशन, व्हाट इन एग्जामिनेशन यू विल परफॉर्म, बट आई विल नाउ आप म्यूट कर लो. हमारी मेंबर्स में से अगर हुमैरा आ गई है तो वो आ जाए.
हुमैरा, हुमा, आमना, महक, महक आ चुकी है, महक शाबाश। जी मैम। चलो शाबाश। एग्जामिनेशन क्या कैरी करोगी इसमें, इसकी फाइंडिंग्स में जो है, सबर पहले मैं आपको फाइंडिंग्स दे दूं कि जो आपको एग्जामिनर पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी में देगी, सबसे पहले तो ये होगा पोस्टपार्टम कॉमनेस्ट है, पोस्टपार्टम पीरियड में आई होगी सबसे पहली ये बात। ड्यूरेशन ऑफ डिलीवरी उसकी ज्यादा हो चुकी होगी, ये नहीं है कि कोई अर्जेंट उसने दी हो। अगर अर्जेंट वाली आएगी तो वो कुछ और सिनेरियोज में आते हैं, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह का। और जो है उसके अलावा आपको पॉजिटिव फाइंडिंग्स इसमें मिल सकता है, ऑर्थोपनिया का मिल सकता है, ठीक है। एंड जो नॉक्ट्यूरनल डिस्निया है वो भी आपको मिल सकता है। बट एग्जामिनर विल प्रोवाइड शी इज हैविंग कफ, ओके, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, एंड स्पेशली जो आपने हाँ यहाँ पे मिस किया वो नाइला, आप जब पूछते हो ना शॉर्ट ऑफ ब्रेथ और ये वो, तो आप उसको पूरा नेहा की जो क्लासिफिकेशन है ना NYHA हाँ, की, which class? हाँ, नेहा क्लासिफिकेशन हाँ वो पूरा which पूछना है कि लेटे classification हुए हो class रही है one उसको, जिसने, symptoms एक rest or on हाँ exertion. एक्सर्शन। तो एग्जामिनर फिर उसी हिसाब से फिर आपको फाइंडिंग बताएगी कि शी इज हैविंग सिम्टम्स एट रेस्ट, ओके। अब नाउ व्हाट एग्जामिनेशन यू विल परफॉर्म इन दिस पेशेंट? Madam, first of all, general physical examination I will look for respiratory. I will look for pulse, Taylor, and pulse Taylor. Then I will look for the respiratory rate. I will count the respiratory rate. Uh, then I will auscultate the chest for crackles or any reduced bit sounds. Then I will auscultate the heart sounds for any additional heart sound murmur. Then I will go for the abdominal examination, in which I will palpate liver and and uh, and will do the fluid for ascites. Then I will go then I will look for pedal edema. मजा नहीं आया मुझे, दोबारा बताओ, याद करो मैं कल का बताऊं? लेक्चर। सबर, अभी ये गायब रहती है ना, ये महक सबर, अब इसको आज हमने पकड़ा है। बताओ कल हमने किस तरह से डिस्कस किया था एग्जामिनेशन को, पूरा बताओ, ये तो फोकस्ड है। मैडम हाथ से स्टार्ट करना था ना, तो हैंड पे पहले फेलियर देखा, फिर पल्स देखी, ब्लड प्रेशर नहीं देखा, मैंने नहीं किया। Discuss it and you are, as you are in front of your examiner, okay, इतना भी फॉर्मल नहीं हो जाओ, जस्ट अभी तो लाइक मैम आपने बताया general Just appearance of pause the the start. patient. Either the patient is comfortable, having a shortness of breathing, cyanosis, tachypneic, and we follow the rule of the 7, that her BMI and her blood pressure and pulse, its rate, rhythm, and then temperature and pallor in eyes, thyroid examination, and chest examination for auscultation, crepitations, and cardiac. 4 cardiac chambers should be examined for any murmur, and then pedal edema, and neck the JVP. Either it is at the 45 angle, we check the JVP, either it is raised or not. And then I will do the abdominal examination, including inspection, palpation. So inspection, I will look for the skin and centrally placed umbilicus, and then any scar mark, and then palpation, superficial palpation, and deep palpation for the tenderness and visceromegaly. और तुम्हारी पेशेंट पोस्टमार्टम में है, अब एब्डोमेन में क्या देखोगी? और Abdomen, sorry, postpartum 2 weekly, then I will assess the uterine size that should be reduced per day 1 centimeter. So it should be palpable or not. अब सिंपल यही बोलोगी कि आई विल चेक फॉर सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस। Subinvolution of the uterus. ओके, Yes. तो इसमें पीवी भी करेंगे, ठीक है। परवश जनरली क्या देखेंगे? I will check for the local examination, inspection of the genitals, any
discharge and the health of the vulva vagina, and then look for the vaginal discharge lochia is healthy or not, and then I will do the bimanual examination after informed consent, and then I will assess the uterine size and its mobility and any tenderness. ओके गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। ये बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ। देखो महक, अभी जो है ये कल तुम्हारा टास्क है। कल की प्रेजेंटेशन में सारे मुझे इसी तरह से बताओगे। कल भी हमारा कार्डियक का है, ठीक है। जो भी टॉपिक हुआ, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस और ये मेथड्स पूछूंगी, ठीक है। ओके, नाउ हुमैरा नहीं आई अभी तक, वो ऑनलाइन नहीं है। देन नाइला, दूसरी नाइला, मैनेजमेंट जरगुना आप पे आएंगे। जो है एग्जामिनेशन नाइला फ्रॉम कोयटा। इन्वेस्टिगेशंस, एग्जामिनेशन हो गई। अच्छा, इसमें आपको फाइंडिंग क्या देगी, ठीक है। जो पहले मैं बता दूं, हिस्ट्री की तो हमने फाइंडिंग्स ले ली थी। एग्जामिनेशन में वो पेशेंट जो पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी के है, वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। यहीं पे आप उसका एसेस करते हो, स्कोरिंग भी करते हो। अब ये यूजुअली 4, 3 और 4 में होगी। नंबर 1, देयर आर साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, देयर आर साइंस ऑफ पेलार। ओके, पेलार भी पॉजिटिव है, डिस्ट्रेस भी है, पेरिफेरल पीडल एडिमा भी पॉजिटिव है पेशेंट का, एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशन, हार्ट साउंड्स आर आल्सो रिड्यूस्ड, ठीक है। यानी पेशेंट आपकी अच्छी खासी प्रेजेंट कर Okay. चुकी है। नाउ व्हाट इन्वेस्टिगेशंस यू विल टेक? Ma'am, first of all, I'll take the baseline investigations, her हम्म CBC, her CBC, in which I will look for HP level, TLC count, and platelet count. I'll look her viral serology for hepatitis B, surface antigen, anti-HCV, anti-HIV, blood हम्म sugar levels, हम्म and blood group and RH factor, and the urine analysis. Then I'll go for the specific management, specific examinations. Uh, her chest X-ray for any cardiomegaly, pulmonary congestion, and pleural effusion. Good. And I'll do her ECG for arrhythmias, non-specific ST changes, or sinus tachycardia. हम्म Okay, in echo, I will okay, ma'am. Then I'll go for the echocardiogram for left ventricular systolic dysfunction, and I will assess the chamber size. Is that the chambers are dilated or not? और अभी थोड़ी देर पहले किया इको में, और क्या देखोगी? और मैम इजेक्शन फ्रैक्शन देखेंगे उसकी। इको में और चाहे वॉल वाली और पेशेंट, थ्रोम्बाई देखना है हाँ, हाँ, थ्रोम्बाई के स्टेटस लिए ऑफ देखना है, और इसके अलावा इजेक्शन फ्रैक्शन देखनी है जी। और valve वो condition. कंडीशन ऑफ द वेल्व। ठीक है। नॉर्मल में भी देखते हैं, सही है। जब नॉर्मल में भी एक पेशेंट का, जब भी आप कभी एको की रिपोर्ट देखो ना, उसमें यही 3-4 चीजें होती हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन पे कमेंट होता है, और वॉल्व्स के ऊपर कमेंट होता है। प्रेजेंस फ्लो जो है ब्लड का, वो कैसा है, यानी कोई थ्रोम्बाई वगैरह तो नहीं है, फ्लो उसका सही है कि नहीं है, इस तरह से कमेंट किया होता है। ओके गुड, व्हाट एल्स यू वांट? Ma'am, thyroid function test of my patient, and if there is any vaginal discharge, then I'll also do the high vaginal swab. हाई वजाइनल स्वैब फॉर द अगर व्हाट? मैम इन्फेक्शन के signs, if there is any indication of infection. ओके ओके गुड, ठीक है, वेरी गुड। सो जो आपकी पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी की पेशेंट होगी ना, उसकी आप अभी ये यहाँ पे समझ लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी डायग्नोसिस बनती है। क्या होता है, आपकी हिस्ट्री भी ऐसी मिक्स सी है, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये वॉल्व का मसला है, कि ये एमआई हो गया है, कि एम्बोलिज्म। हिस्ट्री भी आपको क्लियर नहीं बता रही होती। एग्जामिनेशन भी कार्डियक पेशेंट्स की एक जैसी आ रही होती है। अब आते हैं हम इन्वेस्टिगेशन पे। जो कार्डियक पेशेंट है, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी का है, इनमें जो है यूजुअली हार्ट जो है वो इनलार्ज हो जाता है, डायलेट हो जाता है। तो पहला आपको जो फाइंडिंग मिलती है, हो सकता है आपको जो एक्सरे है, कार्डियोमेगाली आपको मिले, ठीक है। ईसीजी पे कोई खास चेंजेस नहीं होती हैं। देयर आर नो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स ऑन ईसीजी। इकोकार्डियोग्राम भी आपको पूरे का पूरा सही मिल रहा होता है। ओनली फाइंडिंग इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, दैट यूजुअली आपको 45 से कम मिलता है। और एग्जाम में जहां तक मुझे याद है, वो 30, एग्जामिनर 30-35 के करीब देती है, ठीक है। ये आपको Okay, ma'am. फाइंडिंग्स है जो मिलती हैं।
So do you know how you will diagnose peripartum cardiomyopathy? बोलो, it is a diagnosis of exclusion when other causes are not identified. कोई आपको और कॉज मिल रही तो एक्सक्लूड करके आप बता देते हो कि अब जो है इसको पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी है. ठीक है. Okay, ma'am. Sorry. ओके. सो व्हाट एल्स, और क्या टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट है? Now read it. Key findings that lead towards the diagnosis of your peripartum cardiomyopathy. कैसे डायग्नोस होती है? एक तो वही है, उसको शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, फटीग है, लेग स्वेलिंग है, उसने वेट गेन किया है, चेस्ट एक्सरे पे आपको कार्डियोमेगाली मिलेगा, पल्मोनरी कंजेशन भी मिल सकता है. इस पेशेंट बाय द कि मैं पॉजिटिव बताती क्योंकि उसको मैंने बता दिया था कि क्रैकल्स हो चेस्ट. ठीक है. ईसीजी पे कोई खास आपको चेंजेस नहीं मिलेंगी. इकोकार्डियोग्राम पे आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 45 है. अच्छा, ये बाकी जो पेप्टाइड्स है बी एंड बी, ये आपने बताए थे उधर इन्वेस्टिगेशन में? No, ma'am. वहाँ पे नहीं थे मेंशन. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बी एंड बी एंड नेट यूरिपेप्टाइड्स, ये इनके नाम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने वहां पे बताने हैं. प्रो Okay. प्रो बीएनपी और जस्ट BNP and बीएनपी. ठीक है. BNP and ProBNP. ये आपने जरूर बताने हैं. और ये भी एलिवेटेड हो सकते हैं. ठीक है. और पेशेंट की आपको कोई प्रीवियस हार्ट हिस्ट्री नहीं मिलेगी. सो ये आपने वो लाजमी ऊपर बताने हैं, मैं बाद में लिख लूंगी. Now how you will manage your patient? Sarguna, let's come towards you. मैडम वो इन्वेस्टिगेशंस की फर्स्ट लाइन में आपने लिखा हुआ है BNP वाला, और लिखा टॉप आई हुआ भी है? लिखा हुआ है. चलो ठीक है, क्योंकि टॉप आई मैं भी लिखा हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. Ma'am, start. यस, स्टार्ट. Okay. So I'll offer support to my patient, tell her about the diagnosis in a very empathetic way. I'll involve MDT, including cardiologist, obstetrician, neonatologist, and psychologist. I'll tell her different management options and I'll encourage her to make informed decision. I'll tell her about the lifestyle modification that include low sodium diet, food restriction, weight monitoring, avoid smoking and alcohol, emotional and psychological support. We'll monitor her for arrhythmias, thromboembolism, and heart failure symptoms. For contraception counseling, she'll avoid estrogen-containing method as she's at increased risk of thromboembolism. She'll use progesterone only or non-hormonal contraception like IUCDs, variant method, progesterone only pill, Dampa injections, and recurrent risk counseling. If left ventricular ejection fraction is not fully recovered, risk of postpartum cardiac myopathy in future pregnancy is up to 30 to 50%. We'll discuss risk and alternatives before future pregnancies and regular follow-up along with echocardiogram, clinical assessment, and mental health screening. Very good. So what are the management option drugs for this condition? वो तो हो गई supportive measures. Yes, ma'am, for drugs, we can offer her ACE inhibitors. We'll start postpartum only, not in pregnancy. That is captopril 6.25 mg TID, titrate up. Beta blockers, that is metoprolol 12.5 to 25 mg BID, titrate up. Diuretics, that is furosemide 20 to 80 mg daily, adjust as needed. Anticoagulant, if low molecular weight, if left ventricular ejection fraction is less than 35, low molecular weight heparin or warfarin postpartum, and bromocriptine 2.5 mg BID for 2 weeks, then 2.5 mg daily for 2 weeks if used with anticoagulation. Okay, so आप जब स्ट्रक्चर डिस्कशन करते हो, ये तो आपकी नॉलेज है जो सामने स्ट्रक्चर डिस्कशन में आप बोलते हो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ ड्रग्स व्हिच वी विल recommend her in liaison with the cardiologist. यानी आप अपनी मर्जी से नहीं बोलोगे, then you will just name your drugs: ACE inhibitors, beta blockers, diuretics, anticoagulants and bromocriptine. बस नाम बता दिए कि there are multiple choices available and depending upon her condition in liaison with the cardiologist. तब आप ये recommend. तो इसीलिए मैं कह रही थी जो कार्डिक कंडीशंस है इनको एक दफा समझ के कर लो, इससे ज्यादा आसान कोई चीज है ही नहीं. इसमें आपसे सिर्फ इम्पोर्टेंट इसका रिकरेंस रिस्क है, इसका कंट्रासेप्शन है, ये 4-5 मेडिकेशंस हैं, और पीछे इसकी फाइंडिंग्स याद रख लेना कि इन्वेस्टिगेशन पे क्या फाइंडिंग्स मिली, डायग्नोस्टिक जो इसके पॉइंट्स थे, ये जो मैंने लिखा है ना, की फाइंडिंग्स दैट लीडिंग टू पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी डायग्नोसिस, ये आपने याद रखना. ये आपको मिलेंगी
और हमेशा एग्जामिनर कहता है व्हाट इज इट, हाउ यू डायग्नोसिस, इट इज एक्चुअली द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। बाकी सारी कॉजेज आप एक्सक्लूड करते हो, इसको एमआई नहीं है, इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं है, इसको नमोनिया नहीं है, इसको कोई और इशू नहीं है, तो ये जो है अब पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी है। ठीक है, so that's all regarding today. We have covered our two topics. बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। कल आप लोगों ने प्रिपेयर हो के आना है, कोशिश करो अपना ये मेटरनल मेडिसिन साथ साथ सो फाइनलाइज करो, ठीक है।